जेठालाल दया भाभी को गिफ्ट देने के लिए एक गोल्डन चेन के बारे में सोच रहे थे। उसको खरीदने के लिए वह एक ज्वेलरी शॉप के अंदर जाते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद उन्हें एक गोल्डन चेन पसंद आती है। उसके बाद उसे खरीद लेते हैं, उसे पैक करा लेते हैं और फिर उसको लेकर वो आने लगते हैं। तो सोसाइटी के कंपाउंड में उन्हें अय्यर भाई, बबीता जी, सोडी भाई और बीटा भाई मिलते हैं। तो यहाँ पे बीटा भाई कहते हैं, अरे जेठालाल क्या बात है, इतने क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो जेठालाल कहते हैं, कुछ नहीं, आज मैं दया के लिए एक गोल्डन चैन खरीद के लाया था, मैं उसे गिफ्ट देने के लिए जा रहा हूँ। तो सब लोग कहते हैं, हमें भी दिखाइए गोल्डन चैन है कैसा। तो जेठालाल वह गोल्डन चैन उन सबको दिखाते हैं। वह गोल्डन चैन उन 4 लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कुछ देर तक वो लोग बातें करते हैं। उसके बाद जेठालाल वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर के लिए। मगर घर पहुँचने के बाद वह भूल जाते हैं कि वो दया भाभी को गिफ्ट देने वाले थे और उस गिफ्ट को टेबल पर रख देते हैं और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। जब उन्हें याद आता है तो वो वापस आते हैं और देखते हैं कि उनका गिफ्ट वहाँ पे है नहीं, लगता है उसकी किसी ने चोरी कर ली है। उसके बाद वह वहाँ पे इंस्पेक्टर चालू पांडे सर को बुलाते हैं और उन्हें अपनी बातें बताते हैं। तो इंस्पेक्टर चालू पांडे सर कहते हैं, क्या बात है जेठालाल? तो फिर जेठालाल कहते हैं कि मैं दया के लिए एक गोल्डन चैन खरीद के लाया था, उसको मैंने टेबल पर रखा था और जब मैं वापस आके देखता हूँ तो क्या वहाँ से गायब हो गया है। मतलब उसका मतलब है कि किसी ने उसकी चोरी कर ली है। उसके बाद चालू पांडे कहते हैं कि तुमको किसके ऊपर शक है, तुमने इस चैन के बारे में किसको बताया है? तो जेठालाल कहते हैं, मैंने सिर्फ अय्यर भाई, बबीता जी, सोडी भाई और बीटे भाई को ही बताया है क्योंकि वो लोग मुझे कंपाउंड में मिले थे। तो फिर चालू पांडे उन चारों को जेठालाल के घर पे बुला लेते हैं और उन चारों से एक करके पूछताछ करने लगते हैं। तो वो सबसे पहले अय्यर भाई से पूछते हैं। तो अय्यर भाई कहते हैं, कंपाउंड से निकलने के बाद मैं तो अपने ऑफिस के लिए चला गया था, तो मैं नहीं जानता हूँ कि किसने जेठालाल वाली जो गोल्डन चैन है उसकी चोरी की है। उसके बाद वो बबीता जी से पूछते हैं। तो बबीता जी कहती हैं, मैं तो अपने घर में ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी, तो मैं नहीं जानती हूँ कि किसने जेठा जी के गोल्डन चैन की चोरी की है। उसके बाद वह बीटे भाई से पूछते हैं। तो बीटे भाई कहते हैं, मैं तो अचार पापड़ की डिलीवरी करने के लिए चला गया था, तो मैं नहीं जानता हूँ कि किसने गोल्डन चैन की चोरी की है। फिर आखिर में वो सोडी भाई से पूछते हैं। तो सोडी भाई कहते हैं, मैं भी कंपाउंड से निकलने के बाद अपने गैराज के लिए चला गया था, तो मैं भी नहीं जानता हूँ कि किसने जेठालाल के चैन की चोरी की है। उसके बाद चालू पांडे सर इन चारों की बातें सुनते हैं और वो समझ जाते हैं कि इन चारों में से जेठालाल के गोल्डन चैन की चोरी किसने की है। दोस्तों, क्या आप समझ गए हो? जल्दी सोचिए और अपना जवाब आप हमें जल्दी कमेंट में बताइए। गाइस, इसका जवाब जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो हम इसका आंसर देखते हैं। तो इनमें से चोरी की है बबीता जी ने। बबीता जी कह रही थी कि अपने घर पे ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हैं। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दोपहर में के 2 बज रहे हैं और दोपहर के 2 बजे यहाँ पे कौन से ब्रेकफास्ट की तैयारी होती है? इसका मतलब है कि वह झूठ बोल रही थी, चैन की चोरी उन्होंने की है। चलिए हमारी अगली पहेली देखते हैं। सो गाइस, आप लोग इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में आपको एक तरफ यहाँ पे अय्यर भाई दिखाई दे रहे होंगे और एक तरफ आपको जेठालाल दिखाई दे रहे होंगे। आप इन दोनों को अच्छे से देखो और बताओ कि इनमें से कौन सा बार बार खूनी है। आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें जल्दी कमेंट में बताइए। गाइस, चलिए हम इसका सही जवाब देखते हैं। अगर आप अय्यर भाई को देखेंगे तो अय्यर भाई यहाँ से तलवार से बाल काट रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं होता है। और जो जेठालाल है वहाँ पे उनके आप देखेंगे तो उनके जो पैर है उसमें आपको यहाँ पे चाकू लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो मेरे को लगता है कि ये दोनों के दोनों ही एक जैसे हैं, यानी कि दोनों के दोनों ही खूनी हैं। आपका क्या जवाब था? आप हमें कमेंट में जरूर बताना।